ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। तो यहाँ पे मैं अब ले रहा हूँ अल्केन। अल्केन का पता है ना जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कोई बता सकता है अल्केन का जनरल फॉर्मूला? अल्केन है ना, आया ना, CnH2n प्लस 2। वेरी गुड, CnH2n प्लस 2। अगर मैं इसमें n के जगह पे 5 ऐड कर दिया, 5, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या मिलेगा मुझे? n की जगह पे 5 डाल दो और यहाँ पे इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 5 10 प्लस 2 12। आया ना? अब मेरे को इसका स्ट्रक्चर बनाना है, राइट? तो एक स्ट्रक्चर मेरा कैसा बनेगा? CS3 CS2 CS2 एंड CS2 अगेन व्हाट? CS3। आया ना? ये पार्शियल कंडेंस स्ट्रक्चर है, बट इसी का एक ऐसा बॉन्ड लाइन फॉर्म में भी आता है ये स्ट्रक्चर, जिसको जिगजैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिगजैग। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। मिस्टर इंडिया फिल्म देखा है ना? अनिल कपूर को एक वॉच मिलता है और बटन दबाते ही इनविजिबल हो जाता है। तो समझ लेना यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन क्या है? इनविजिबल। उनको भी कुछ मिल गया है ऐसे ही कुछ। तो यहाँ पे कार्बन है हर एक कॉर्नर पे, कॉर्नर 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 कॉर्नर, और हर एक टर्मिनल पे क्या है? राइट? हर एक जंक्शन पे बोले तो क्या प्रेजेंट है? कार्बन। समझ रहे हो ना? क्या प्रेजेंट है? कार्बन। ये कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 यही है इसमें, और कार्बन है तो उसके साथ उसका पाई कौन होगा? हाइड्रोजन। हाँ या ना? तो इसका नेमिंग क्या होगा बच्चा? पेंटेन। क्या होगा? पेंटेन। यही होगा ना? हाँ या ना? अब इसी का एक स्ट्रक्चर और ड्रॉ कर सकते हो तुम लोग। इसी से ये रब कर रहा हूं मैं, ठीक है? इसी से एक स्ट्रक्चर इससे बना सकते हो। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम कार्बन सेम हाइड्रोजन। C5 कितना था? C5H12। और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो इसी में हम खेलते हैं। यहाँ पे 4 कार्बन मैंने स्ट्रेट में ले लिया और एक मैंने कार्बन को क्या कर दिया? आया ना? देखो ना 5 था ना, तो मैंने एक कार्बन का लेंथ क्या कर दिया? कम कर दिया। कम करते वो कार्बन कहाँ रख दिया मैंने? ऊपर। चाहे इधर रख दो चाहे इधर रख दो, राइट? तो मैंने सेकंड पोजीशन पे रख दिया, और सेकंड पोजीशन पे रख दिया तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। यहां से जाएंगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट कहां पे मिल रहा है मुझे? सेकंड नंबर पे, लोएस्ट, है ना? लोकेंट रूल, यस और नो। और वहां से पे आने पे 1 2 3 3 पे आ रहा है, तो 2 बड़ा कि 3 बड़ा? 3 बड़ा होता है, 2 छोटा होता है। तो हम यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो करेंगे? लोएस्ट, राइट? आया ना? मैंने क्वेश्चन ही थोड़ा घुमा के पूछा था, खैर कोई बात नहीं। 2 मिथाइल क्या हो जाएगा बच्चों? 2 मिथाइल। आया ना? 2 पे मिथाइल है और ये प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स 2 है। प्रीफिक्स 2 हमेशा कहाँ पे आता है? आगे की तरफ, वर्ड रूट के पहले। तो 2 मिथाइल हो गया, और 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ब्यूट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन, ब्यूटेन। समझ में आ रहा है बच्चा? आया ना? क्या ये सभी को क्लियर है? कोई डाउट है? नो डाउट। और एक स्ट्रक्चर इससे बना सकते हैं, ट्राई करोगे क्या? चलो तो ये एक ट्राई और करते हैं एक स्ट्रक्चर। तो एक तो मैंने सीधा सीधा मामला रख दिया, राइट? सीधा सीधा कोई भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिला तो सबसे पहले तुम्हारी सोच क्या होनी चाहिए? सीधा सीधा। शाहरुख खान को तो पता ही, देखे ही हो, शाहरुख खान का स्टाइल तो पता ही है सभी। आया ना? पता है ना? राइट? ऐसा है ना? बराबर? तो बस ये सीधा सीधा चलने देना। तो जितना भी कार्बन होगा बस सीधा सीधा करोगे तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। यस। फिर उसके बाद क्या करने का? एक कार्बन कम करने का, एक ब्रांच लगा देने का। फिर वापस से ट्राई करने का कि एक कार्बन को और डिक्रीज करके और एक ब्रांच लगा दो। आया ना? समझ गए मेरी बात? चलो तो अब यहाँ पे तीसरा स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूँ और ये रब कर रहा हूँ। ये लो, वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में C5H12। इसमें काउंट करो, देखो कार्बन 1 2 3 4 5 है, और हाइड्रोजन 3 6 3 9 2 11 1 12। अब यहाँ पे मैंने इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से तीसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूँ। CS3 आया ना? फिर CS3, और यहाँ पे क्या कर दिया? जिसका मैंने नेमिंग अभी पहले सिखा चुका हूँ। तो बता सकते हो इसका लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा? 1 2 3। ये प्रीफिक्स सेम नंबर पे, तो क्या लिखेंगे? 2 2 डाई मिथाइल। आया ना? और क्या बन गया ये? प्रोपेन। 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये सुनो बच्चा लोग, क्लियर है ना? ये बन गया प्रोपेन। ठीक है, समझे? चलो नेक्स्ट एग्जांपल। तो देखो
एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार होता है, तो उसे क्या बोला जाता है? कोई बता सकता है मुझे? सेम कंपाउंड इज हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formula are called isomer, and that phenomenon is known as what? Isomerism. Very good Pranav, right? Isomerism. Okay, तो यहाँ पे ध्यान देना, अगली कहानी। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक चेन ले लिया है, ये चेन देखा होगा तुमने, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। क्या बता सकते हो इसमें कार्बन किधर है? ये कार्बन है, 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 हाँ या ना? सब क्या है? कार्बन है। समझ रहे हो ना? राइट। अब कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4। कार्बन की वैलेंसी 4, राइट। देखो, तो कार्बन अगर एक बॉन्ड से जुड़ा है, एक ऑलरेडी बॉन्ड से जुड़ा है, तो उसे हम हाइड्रोजन कितना देंगे? 3। अगर कार्बन 2 बॉन्ड से जुड़ा है तो उसे हम हाइड्रोजन देंगे 2। अगर कार्बन 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन कितना देंगे? 1। और कार्बन अगर 4 बॉन्ड ऑलरेडी 4 बॉन्ड से जुड़ा है तो हम हाइड्रोजन देंगे। समझ रहे हो? हाँ या ना? जैसे कि बोलते हैं ना, अगर हम खाना खाते हैं तो देखो, कोई चपाती खाता है तो कोई 1 चपाती खाता है, तो कोई 2 चपाती खाता है, कोई 3 खाता है, कोई 4 खाता है। तो भाई जितने की जरूरत है उतना ही खाएंगे ना। अब ऐसा नहीं ना कि 2 चपाती खा रहे तो भाई 4 चपाती खा लेंगे, राइट? जितना आपकी कैपेसिटी उतना ही खाएंगे, हाँ या ना? ऐसी इस कार्बन की भी कहानी। तो बोले तो कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए और कार्बन 4 बॉन्ड से नीचे नहीं आना चाहिए, राइट? बोले तो हर एक एटम की तमन्ना होती है क्या होने की? ऑक्टेट। तो एक बॉन्ड में पता है ये बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ये 2 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन, 6 और ये 7 8। तो ये कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है? 8 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। और ये क्या हो गया? ऑक्टेट। और ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। क्या हो जाएगा? बट हाइड्रोजन क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है। तो हाइड्रोजन क्या करता है? एक बॉन्ड बनाता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है, पता है ना? कोवेलेंट बॉन्ड, इक्वल शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट? कोवेलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन में कितने होते हैं हमेशा याद रखना। अगर कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो उनके बीच में एक ही बॉन्ड आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। हीरो नंबर 1 है कौन? हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, और उसका वैलेंसी भी क्या है? 1। बट एक बॉन्ड रहेगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आता है, और इसको बोलते हैं डुप्लेट। क्या बोलते हैं? डुप्लेट। और ये डुप्लेट होने के बावजूद भी क्या है? ये स्टेबल, हाँ या ना? तो कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये सबको क्या करना है? ऑक्टेट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डुप्लेट पे ही क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना? चलो, तो ये रब कर रहा हूं मैं। अभी यहाँ पे देखो ये कार्बन, अब ध्यान से देखो ये कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? 2। चलो, ये कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा है? 1 2। तो यहाँ पे इसको 4 करने के लिए मैं क्या कर दूंगा? 2 हाइड्रोजन। यस और नो? यहाँ पे भी देखो ये कार्बन 2 बॉन्ड से जुड़ा है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना दे दिया? 2। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, यहाँ पे भी मैंने हाइड्रोजन कितना दे दिया? 2। और यहाँ पे भी 1 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 1 2। यस और नो? और 1 2 यहाँ पे भी क्या हो गया? और यहाँ पे भी 1 2। यस और नो? अब बताओ इस कार्बन में, इसमें इस कंपाउंड में कार्बन कितने हो गए? 6। और हाइड्रोजन कितने हो गए? 12। यस और नो? बट ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइक्लिक का मतलब होता है क्लोज चेन। तो इसके लिए अब देखो कोई यहाँ पे प्रीफिक्स तो नहीं है, बट ये साइक्लो है, साइक्लिक। तो अब इसका नेमिंग करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? साइक्लो। क्या लिखेंगे? साइक्लो। और कितने कार्बन है बच्चा? 1 है ना? 2 3 4 5 6। तो साइक्लो के बाद क्या आएगा? वर्ड रूट आएगा, और वर्ड रूट लिखेंगे हेक्स, और सब सिंगल बॉन्ड है, क्या लग जाएगा? साइक्लो हेक्स। क्या ये सभी को समझ में आया? हाँ या ना? अच्छा, तो रब कर दूं ना मैं, ठीक है? ये साइक्लो हेक्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल है तुम्हारे सामने। इनका नेमिंग तुम्हें करना है। चलो ट्राई करो, इनका नेमिंग क्या होगा? इनका नेमिंग क्या होगा? क्या लिखोगे? कितने कार्बन दिख रहे हैं तुम्हें? कितने कॉर्नर है? 1 2 3। और हर एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे?
क्योंकि देखो ये कार्बन है ना, तो एक बॉन्ड दो बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन कितना लगा हो गया? यस, ये कार्बन पे भी कितना हाइड्रोजन लगेगा? 1 2, और ये कार्बन पे भी कितना लगेगा हाइड्रोजन? 1 and 2। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? साइक्लो। साइक्लो वर्ड आएगा, बट 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? N। यहाँ पे कितने कॉर्नर दिख रहे हैं तुम्हें? देख रहे हो? तो क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? साइक्लो। 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5। यहाँ पे लिखेंगे पेंट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइक्लो। समझ में आया? यस और नो? चलो अब अगला एग्जांपल। इसका नेमिंग क्या होगा? कोई बता सकता है? ये तो रिंग है, और ये क्या है? ब्रांच। और ब्रांच क्या है? P2 है। ये क्या है? P2। CH3 का नामकरण क्या है? मिथाइल। कौन से नंबर पे? यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। क्या मुझे बता सकते हो यहाँ पे ये जो कार्बन है ना, ये नंबर 1 पे ये कार्बन, देखो ध्यान से, ये कार्बन है ना यहाँ पे, तो मुझे बता सकते हो ये कितने हाइड्रोजन इसको देंगे हम? ये कार्बन ऑलरेडी कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? 1 2 3, तो इसे हाइड्रोजन कितना मिलेगा? 1। वेरी गुड। और यहाँ पे ये कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा है? 2। इसे हाइड्रोजन कितना देंगे हम? 2। ये कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा है? 2। लेफ्ट राइट देख रहे हो ना, तो इसे हाइड्रोजन 2 देंगे। यहाँ पे भी ये कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा है? 2। इसे भी हाइड्रोजन 2 देंगे। ये कार्बन भी कितने बॉन्ड से जुड़ा है? 2। और इसे भी हाइड्रोजन 2 देंगे। और यहाँ पे भी कार्बन 1 2 बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। तो अब बताओ इसका नेमिंग क्या होगा? ये 1 नंबर है, तो 1 पे क्या आ गया? मिथाइल। यस और नो? और प्रीफिक्स हमेशा पहले चलता है, राइट? प्रथम प्रायोरिटी किसको दोगे? प्रीफिक्स को। समझ रहे हो ना? आया ना? तो ये क्या हो गया? 1 पे मिथाइल, और इसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक है, तो क्या होगा? साइक्लो। 1 मिथाइल क्या लिखोगे? साइक्लो। 6 कार्बन है ना? एग्जैक्ट। समझ में आया? यस और नो? क्लियर है? चलो नेक्स्ट एग्जांपल।